नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CS एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिंदी भाषा के बारे में और इसमें प्रमुख लिपियों के बारे में हमने जानकारी दी और हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसमें वर्णों के उच्चारण और उसकी लिखावट और बनावट की जानकारी दी जाती है, वह व्याकरण कहलाता है। और उनके शुद्ध प्रयोग की भी जानकारी इसमें दी जाती है। अब व्याकरण के अंग देखेंगे। व्याकरण के प्रमुख रूप से 4 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, जिसमें वर्णों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। वर्णों के प्रयोग और उसकी लिखावट, इन सभी बातों पे चर्चा की गई है। उसके बाद आपका दूसरा अंग है शब्द विचार। शब्द विचार में हम लोग शब्दों की उत्पत्ति और उनके वाक्य प्रयोग के बारे में जानते हैं। और तीसरा है आपका पद विचार। पद विचार में हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, अव्यय के प्रयोग पर विचार करते हैं। उसके बाद चौथा आपका है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम वाक्य भेद, उसके संबंध, वाक्य विशेषण, विराम चिन्ह के बारे में विचार करते हैं। तो ये हैं व्याकरण के 4 अंग, जिसमें से सबसे पहला अंग है वर्ण विचार। अब हम लोग वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे, अर्थात वर्णों के अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ण, सबसे पहले वर्ण हम लोग जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और यह जो है इसका क्षरण नहीं होता है, यानी यह जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसको तोड़ के अलग नहीं किया जा सकता है। यह जो है वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर वर्ण आपके 11 होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और ये मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होते हैं। स्वर वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। हालांकि प्लुत स्वरों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से 2 ही स्वरों का प्रयोग किया जाता है, हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वरों में मुख्य रूप से 4 स्वर आते हैं। पहला है अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं और इन्हीं चारों को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अ, ई, उ और री हिंदी भाषा के मूल स्वर होते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर में आपके आता है ई आता है। इसके अलावा उ, ए, ओ, औ, ए, ऐ, ये सभी स्वर आते हैं। ये सभी स्वर आपके दीर्घ स्वर में आते हैं, अर्थात जिनकी 1 से अधिक मात्रा होती है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अब हम लोग ह्रस्व स्वर की परिभाषा देखते हैं। ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिसको उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर होता है।
और जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर होता है, और जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग शब्दों में कुछ इस प्रकार होता है, जैसे ओम, ये इस प्रकार लिखे होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।